रवि और अंकुर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन अश्विन पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन, आप रायपुर में मौजूद हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस समय हो रही है रेणुका सिंह के नाम पर। एक नया चेहरा बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के मैदान में उतारा है और उनको सीएम पद की कमान दी जा सकती है। क्या मायने, क्या समीकरण होंगे इस बड़े बदलाव के? और रमन सिंह जो कि पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, क्या वहां कोई गुटबंदी खेमेबाजी है या ये एक सेटल्ड फॉर्मूला है? देखिए, अभी तक कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन जहां तक अगर हम बात करें एक तरह से सीएम कैंडिडेट की, तो उसमें रमन सिंह का नाम, अरुण साव का नाम काफी जो है चर्चा का है। ओपी चौधरी, जिनके लिए खुद अमित शाह ने कहा था कि आप इन्हें जिताइए, इन्हें बड़ा आदमी मैं बनाऊंगा, तो ये नामों की चर्चा है। कल हम ओम माथुर से जब पूछ रहे तो उनका कहना तो चर्चा होनी चाहिए और चर्चा जरूरी भी है। और लेकिन हम जानते हैं कि बीजेपी एक चौंकाने वाले फैसले लेती है, तो इसमें रेणुका सिंह हो गई या फिर सरोज पांडे, इनका भी नाम है कि महिला अगर मुख्यमंत्री बनाए जाने की अगर कोई संभावना है तो उसमें सरोज पांडे और रेणुका सिंह, ये दो महत्वपूर्ण नाम हो सकते हैं जिन्हें यहां पर कमान दी जा सकती है। बहरहाल ये अभी इंतजार करना होगा। कल हम ओम माथुर से बातचीत किए, इसके बाद हमने अरुण साव से बातचीत की, तो उनका कहना था कि शुक्रवार या शनिवार तक बहुत ज्यादा संभावना है कि विधायक दल की बैठक होगी और उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा कि यहाँ पर कमान किसके हाथ में जाएगी। जिस तरह वहां पर जो कहा जाए कि यहाँ के पर्यवेक्षक हैं मनसुख मंडाविया, ओपी माथुर, वो वहां पर पहले ही पहुंच चुके हैं, ओम माथुर, और जाहिर तौर पर ये जो कवायद है वो चल रही है। लेकिन मैं राहुल मिश्रा का भी रुख करना चाहूंगा। राहुल मिश्रा, भोपाल के अंदर काफी समय से कयास लगाया जा रहा था कि आखिर भोपाल में क्या होगा। शिवराज जो लगातार ये गिना रहे हैं कि जो लाडली बहना योजना है उसका बड़ा लाभ मिला है इस चुनाव में, जिस तरीके से वो चुनाव नतीजे आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, सामने आते हैं मीडिया के, कहीं ना कहीं वो भी असर्ट कर रहे थे, वो भी ये दावेदारी जो है वो पेश कर रहे थे। क्या माना जाए उसका एक दबाव था फिलहाल पार्टी के सामने? देखिए प्रणय जी, इसमें सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि लाडली बहना योजना के बदौलत ही यहाँ पे इतनी बड़ी जीत हासिल की गई है, तो ये बेमानी होगी। क्योंकि जो रणनीति यहाँ पे तैयार किया गया था, सांसदों को लड़ाने से लेकर के, उसके अलावा प्रधानमंत्री की जो गारंटी थी, इन सभी को भी लेते हुए ही ये पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया है। और कलेक्टिव यदि कहा जाए, कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से ही 163 सीट पर ये चुन करके इनके विधायक आए हैं। और क्योंकि कई आप देखेंगे तो कद्दावर बड़े बड़े नेता जो मंत्री हैं, उनको भी हार का रुख करना पड़ा है। नरोत्तम मिश्रा हो, महेंद्र सिंह सिसोदिया हो, तमाम जो ऐसे मंत्री हैं जो कि उनको हारना पड़ा है। यहाँ तक कि जो एक फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय राज्य मंत्री, उनको भी वहां पर लड़ाया गया था, उनको भी हारना पड़ा, एक सांसद को भी हारना पड़ा है। तो ये कहा जाए कि लाडली बहना योजना के लिए ही के कारण ही ये पूरी जीत हुई है। 2% का स्विंग जरूर हुआ है, महिलाओं ने वोट जरूर दिया है, जाकर के बीजेपी को जाकर के वोट दिया है। मैं समीकरण की जो एक बात कर रहा था, मैं आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब समीकरण बनाया गया, जब दो उप मुख्यमंत्री को लेकर के, तो एक केशव मौर्य को बनाया गया और एक ब्रजेश पाठक को बनाया गया। ब्रजेश पाठक आते हैं ब्राह्मण से हैं और केशव मौर्य ओबीसी से आते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ग विशेष सभी को जो है साधने की कोशिश, 2024 का क्योंकि चुनाव नजदीक है, अब यहाँ पर यदि शिवराज सिंह चौहान को बनाया जाता है तो ओबीसी होते हैं। उसके साथ ही यदि कहा जाए कि महिलाओं का यहाँ पे सबसे ज्यादा, ये बीजेपी का विनिंग कॉम्बिनेशन है और उसी का इस्तेमाल बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में भी किया और उसी फॉर्मूले को अब दोहराने की कोशिश अलग अलग जगह अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ की जा रही। और रविंद्र और तमाम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आपके लिए इस फैसले के मायने समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आखिर बीजेपी क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से नई जातियों की गणना करने की बात की है, जिसमें गरीब हैं, जिसमें महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, युवा हैं, तो आप देखिए ये जो चेहरे निकाले जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं, इसमें किन समीकरणों को साधने की कोशिश हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव पर बड़ी नजर है और इसीलिए मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, साथ ही राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटें हैं और इन राज्यों के अंदर कोई जोखिम न लिया जाए, इसलिए जो पुरानी ट्रस्टेड लीडरशिप है उस पर भरोसा किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ दो राज्यों के अंदर महिला सीएम बनाने का एक बड़ा मैसेज जाएगा, यह भी बीजेपी देने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वसुंधरा राजे के साथ साथ एक नया सीएम चेहरा बीजेपी उतारने जा रही है छत्तीसगढ़ में, और वो है रेणुका सिंह का। ओबीसी और आदिवासियों को साधने की कोशिश इसके अंदर नजर आएगी। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ओबीसी समाज से आते हैं, साथ ही रेणुका सिंह आदिवासी समाज से आती हैं और इन दोनों को जो मौका है उसको देने के साथ साथ बीजेपी यह समीकरण साध रही है। भविष्य के लिए
भी नेतृत्व तैयार करने की एक कोशिश है। बीजेपी बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर यह कोशिश कर रही है कि एक नई लीडरशिप को तैयार किया जाए ताकि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे का एक विकल्प भी बन सके। मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। साथ ही राजस्थान के अंदर 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को एक बार फिर कमान मिल सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर जहां बीजेपी बहुमत के साथ आई है वहां पर रेणुका सिंह को मौका दिया जा सकता है, यानी आदिवासी महिला। कई समीकरण आपको इस फॉर्मूले के अंदर देखने को मिलेंगे जहां ओबीसी आदिवासी जाति समीकरण साधने की कोशिश है, लेकिन महिला जिसे नई जाति के तौर पर प्रधानमंत्री जिसका जिक्र कर रहे हैं, इसमें 3 में से 2 के अंदर बीजेपी महिलाओं को मुख्यमंत्री पद दे रही है। यानी आप देखिए कि 2/3 यानी 3 में से 2 में अगर महिलाओं को मुख्यमंत्री पद दिया जाता है तो बीजेपी ये कह सकती है, बीजेपी चुनाव के अंदर इस मुद्दे को लेकर भी जाएगी लोकसभा के और आम चुनाव के अंदर, कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के मुद्दे के ऊपर बीजेपी का रिकॉर्ड बेहतर है। Z News.